तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। किसी सर्कल के अंदर कोई सेक्टर बना हुआ है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो सेक्टर क्या होता है, ये चीज तो हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में खूब अच्छे से देख सकते हैं कि जो सेक्टर होता है वो दो रेडियस के बीच का और एक जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होती है उसके बीच का जो रीजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं सेक्टर। जैसे यहाँ पर एक सेक्टर ये बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे माइनर सेक्टर। तो ये किस किस के बीच का है एरिया, दो रेडियस के बीच का और एक ये वाली क्या हो गई, ये इसकी माइनर आर्क हो गई। तो ऐसे ही फिगर हम इसके अंदर बनाएंगे और ये जो थीटा है ये कितने डिग्री का रखेंगे 60 डिग्री। और फिर उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन में बता रखी है, तो आप इंट्रोडक्शन एक बार चेक करो पूरी एक्सरसाइज को करने से पहले। तो पहले हम इसमें सेक्टर बना लेते हैं। सेक्टर बनाने के लिए हमें दो तो चाहिए, क्या इसकी रेडियस। तो पहले एक ले लेते हैं इसका सेंटर, मान लीजिए ओ नाम का हो गया इसका सेंटर। और इसके अंदर हमने बनाया एक सेक्टर जिसके अंदर हमें दो रेडियस की जरूरत पड़ेगी और एक आर्क की जरूरत पड़ेगी और उनके जो बीच का एरिया होगा उसी को हम क्या कहेंगे सेक्टर कहेंगे। तो ये वाला एंगल हो गया कितने डिग्री का 60 डिग्री का। ये यहां से यहां तक रेडियस होगी, मान लीजिए ओ ए नाम की एक रेडियस है और ओ बी नाम की एक रेडियस है। और ये रेडियस कितनी कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा ए ओ बी, ये कैसा एरिया है, ये है माइनर सेक्टर और इसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि ये माइनर वाला है, मेजर भी पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सेक्टर का नाम भी लिख लो ए ओ बी। ए ओ बी उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब सर्कल का बस हमें उतना हिस्सा लेना है जितने में एंगल कितने का बन रहा हो 60 डिग्री का, सर्कल का वो हिस्सा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम 60 डिग्री, अपॉन में क्या रखेंगे 360 डिग्री और उसके बाद पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और आर की जगह पर क्या रख लेते हैं हम, आर कितनी दे रखी है रेडियस इसकी 6, ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो अब आपको 6 के स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं या फिर 36 लिख लो। यहाँ पर 0 से 0 को उड़ा देंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। तो ये हो गया 1/6 इंटू 22/7 और 6 को हम लिख लेते हैं दो बार, क्योंकि एक 6 से तो एक कट ही जाना है। तो हमने 6 से 6 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा, 1 की 22 में करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1 तो छोड़ो, 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 में। तो 22 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में 7। तो 6 2 जा हो गया 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिखकर आ सकते हो। जैसे अगर हम, जरूरी थोड़ा ना है कि हमें पता ही हो कि फ्रैक्शन में ही आएगा, तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। डेसिमल के बाद 2 तक सॉल्व कर लेना है बस आपको, ठीक है, 2 प्लेसेस तक। तो ये हो गया माइनर सेक्टर का। अगर क्वेश्चन में ही ऐसा भी दिया जा सकता है कि बताइए जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया क्या होगा, तो मैंने वहां पर आपको मेजर सेक्टर का एरिया में निकालना बताया था। मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला एंगल है, जैसे इसमें बाहर वाला एंगल कितने का बैठेगा, ये 300 का। भाई टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का। तो 360 में से अगर 60 चलेगा तो क्या बचेगा बाहर का 300। तो हम यहाँ पर 360 माइनस 60 अपॉन 360, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम मेजर सेक्टर का मतलब सर्कल का जो बाकी का हिस्सा बचा है उसका एरिया बता सकते हैं। या फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल में से, मतलब पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर वाला हिस्सा माइनस कर देना। तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो अभी हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये माइनर सेक्टर है, इसके अलावा बाकी का मेजर सेक्टर निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला हिस्सा जो है माइनर सेक्टर का, इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाना था। इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।